आज हम आपके लिए ले आए हैं अडोबी फोटोशॉप की फंडामेंटल क्लास। तो इसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के बेहतरीन डिजाइन्स अपने बना सकते हैं। तो आपको बता दूं मैं पहले कि आप यहाँ से क्रिएट न्यू करके एक न्यू पेज ले सकते हैं और ओपन करके आप एक कोई पुरानी फाइल जो है आपकी या कोई इमेज जेपीजी पीएनजी या पीएसटी फाइल जो है ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल एन दबा के भी आप एक न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल एन दबा के कि इस तरह से आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे कि किस तरह की आपको साइज वगैरह जो भी आपका पेज है या जो भी आप पीएनजी जेपीजी या थंबनेल या कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से इसमें मतलब आप उसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ से आप एक जैसे कि ये जो साइज़ है 90-20 या 1080 का जो तो ये थंबनेल के लिए यूज़ होता है यूट्यूब में। तो ये आप इसी हिसाब से बहुत सारे हैं जैसे कि सोशल मीडिया के लिए यूज़ होता है। ये एक अलग है तो स्क्वायर फॉर्म में है। तो आप अलग अलग अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये स्क्वायर फॉर्म में जब सोशल मीडिया पे डालते हैं जो स्क्वायर वन बाय वन की जो जिसे कहते हैं तो ये सब अपने अपने हैं। तो रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन का तो आपको मैं सिंपल में समझा दूँ तो 1 इंच में कितने पिक्सल्स आ रही हैं मतलब आपकी इमेज कितनी क्लियर दिखेगी ये रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। तो जैसे कि डिजिटल आपको अगर इमेज को यूज़ करनी है तो आप इसमें सिंपल 72 तक ले सकते हैं। 72 ही लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आपको प्रिंट के लिए अगर यूज़ करनी है तो आप इसको 300 तक भी कर सकते हैं जिसकी मैं आपको दिखा देता हूँ 300 ये जो रेजोल्यूशन है। तो फिलहाल हम तो आपको एक डिजिटल डिज़ाइन बना के दिखाएंगे जिसका आप सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हैं इसकी। और ये वैसे ही इस तरह से जिसकी ग्रे स्केल बिट मैप आरजीबी जीबी की होती हैं तो मैं आपको मेन मेन बता दूं तो आरजीबी इसमें इंपॉर्टेंट मतलब आरजीबी और सीएमवाई के ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो आरजीबी का अगर आपको डिजिटल डिजाइन चाहिए जैसे कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है थंबनेल लगानी है या कोई इमेज एडिटिंग करनी है जैसे आपको शेयर करनी है तो आप आरजीबी कलर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इमेज को प्रिंट निकलवाना है या फ्लेक्स बनवाने हैं या कोई पोस्टर डिजाइन बना रहे हैं तो आपको पोस्टर बनवाना है तो आप यहाँ पे सिंबल करिए इसका अलग अलग फ़ायदे होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है तो इसको बहुत ध्यान में रखें। और इसके जो डिटेल में वीडियो एक आपको बाद में बता के कभी दिखा दूंगा। तो फिलहाल हम आरजीबी यूज़ कर लेते हैं और यहाँ से हम एक ले लेते हैं सोशल मीडिया पोस्ट का डिज़ाइन। और इसकी ओरिएंटेशन कैसी है मतलब इसकी हाइट जैसे हमें थोड़ी पोर्ट्रेट में चाहिए तो आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि आपको हाइट कौन सी चाहिए हाइट मतलब थोड़ी मतलब ये लैंडस्केप में आ जाएगी। और इसी तरह से आर्ट बोर्ड में आप यूज़ तब कर सकते हैं जब आपको एक ही साथ बहुत से पेजेस पे काम करने होते हैं। तो फिलहाल हमें आर्ट बोर्ड की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे एक वाइट पेज ले लेंगे। तो हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक वाइट पेज आ भी गया। तो हम यहाँ पे अभी कोई अपनी इमेज इस पे पुट कर सकते हैं तो कंट्रोल ओ दबाएंगे और अपनी जो भी इमेज हम चाहते हैं या इस पे डालना तो हम उस पर डाल सकते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं फ़िलहाल आपको एक दिखा देता हूँ। ये देखिए ब्लूबेरी मैंने आज ही एक पोस्ट डिज़ाइन किया है जो आपको इससे पहले दिख जाएगी क्योंकि मैंने बना के उसको डाल दिया है। तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ की पीएनजी रखी है। पीएनजी का मेन फॉर्मेट ये होता है कि मतलब उसका बैकग्राउंड नहीं है आपको जो इमेज चाहिए वो सेम वही है उसकी बैकग्राउंड आजू बाजू की नहीं होती है। इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं तो आप उस हिसाब से रहते हैं इसमें आपको बैकग्राउंड हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बैकग्राउंड हटाने के लिए भी मैं एक आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा इसमें आप किसी इमेज पे से बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हैं। अगर सिंगल कलर है तो आप इधर से हटा सकते हैं इस मैजिक इरेजर का टूल करके। पर अगर उसमें मल्टी कलर्स हैं मल्टी ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको उस पर थोड़ी दिक्कत आती है तो उसका आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक प्लेस कर दिया। अब आपको मैं टूल्स के बारे में बता दूं तो ये टूल्स हैं। ये मूव टूल तो मूव टूल का मेन काम होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को टूल को किस तरह से मूव करना है। तो ये इसका काम ये होता है इसको क्लिक करना ये सब करना। उस तरफ से ये रेक्टेंगुलर मार्क टूल एलिप्स टूल। ये मार्क टूल का मेन मकसद होता है कि आप इस तरह से आप इस पे सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन लेके मान लीजिए आपको डिलीट करना है किसी को तो आप डिलीट कर सकते हैं या फिर आपको डबल कॉपी करनी है उतने एरिया को तो आप उस सिलेक्टेड एरिया को कंट्रोल दे करके कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इतना एरिया कॉपी हो चुका है। तो फिलहाल मेरे को जरूरत नहीं है इसकी तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो और लेयर के बारे में भी आपको बता दूँ लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें क्योंकि आप एक ही लेयर पे सारी चीज़ें ऐड नहीं ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इससे दिक्कत आएगी कि आपको एक ऑब्जेक्ट को अगर रिप्लेस करना है या कोई थोड़ा सा इधर उधर करना है आपको तो आपको जो अगर एक ही साथ आपने बहुत से ऑब्जेक्ट्स को एक ही लेयर पे डाल दिया तो सबको आपको फिर सेपरेट करना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि आप इसको करें। अगर आप शुरुआत में अगर इसको कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी आप करते करते प्रैक्टिस आपको आदत हो जाती है तो आप खुद ही अपने सारे लेयर्स को अलग अलग कर तो
ये हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, इसका काम होता है सिलेक्शन के लिए होती है कि हमें अपनी इमेज को किस तरह से सिलेक्ट करके करनी है। अगर बहुत सारी चीज़ें डिजाइन हैं इस पे, तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। उसी तरह से सिलेक्शन टूल है, क्यूब सिलेक्शन टूल, स्पॉट हीलिंग, रेड मैजिक, वैन वैन, इस क्यूब सिलेक्शन से आप जल्दी से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आई ड्रॉपर है। और ये ब्रश टूल का मैं आपको एक यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप कलर, जो भी कलर ऊपर रहेगा वही कलर आएगा, तो आपको मैं एक कलर से दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्रश टूल किया है, यहाँ पे आप अपने पिक्सल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि साइज़ क्या रहेगा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा साइज ये ले लेता हूँ। तो यहाँ से हार्डनेस वगैरह भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ से सॉफ्ट ले ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से मैंने इसका यूज़ कर लिया। इसी तरह से आप कलर भी चेंज करके अपने हिसाब से ब्रश वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो इसी तरह से स्टैम्प टूल है। स्टैम्प टूल का यूज़ इसलिए होता है कि अगर आपको किसी चीज़ की मल्टीपल कॉपीज करनी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको बार बार कॉपी करना है या कंट्रोल जे करके नहीं करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार में क्लिक करके मल्टीपल स्टैम्प के थ्रू बना सकते हैं। सेम इसी तरह से है इरेजर टूल। अगर इस इरेजर टूल का यूज़ करेंगे, तो आप इससे इस तरह से आप डिलीट उस चीज़ को इरेज कर सकते हैं। इसकी साइज वगैरह भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जिसकी हमें एक साथ कंट्रोल दे करके। तो मैं टूल के बाद है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का तो इरेजर में पहले हम आपको मैजिक इरेजर टूल का भी दिखा देते हैं। तो मैजिक इरेजर टूल का हम बेसिकली यूज़ हम तब करते हैं जब आपको एक सिंगल कलर को पूरी तरह से रिमूव करना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आजू बाजू ग्रीन कलर है और ये एक साथ एक दूसरे से टच है, तो आप इस पर सिर्फ सिंगल क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा गायब। तो इस तरह से आप मैजिक इरेजर टूल का यूज़ कर सकते हैं। और इरेजर टूल से आप जिस एरिया को मिटाना चाहते हैं उस लेयर पे जाके आप चीज़ को मिटा सकते हैं। तो उसी तरह से आपको ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल पे आप अलग अलग कलर पहले से मैंने देखिए बहुत सारे बना रखे हैं। बाकी आप अगर बनाना चाहें तो यहाँ से सिंपली जाकर अपने हिसाब से कोई भी कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जिसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ब्लैक कलर है, तो मैं इसका ब्लैक कलर को थोड़ा ले लेता हूँ, चाहे स्काई ब्लू में, मैं स्काई ब्लू ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने कलर ले लिया है। अब मैं इस चीज़ को देख सकते हैं इस तरह से इसका कलर में हमने ग्रेडियंट कर दिया है। ऐसे मल्टी कलर्स भी डाल सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, जिस तरह के आपको ग्रेडियंट चाहिए उस तरह से आप ग्रेडियंट कलर यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का टूल का भी हम आपको बताते हैं, टेक्सटल। तो आप टेक्स्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने कुछ भी जो लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया हुआ है, तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे, उसका कलर चेंज करेंगे। तो हम इसके ही कलर से मैच कर लेते हैं। वैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ भी अपने हिसाब से जो आप डालेंगे तो उस हिसाब से कलर ले सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे आप उसके पहले पहले आप यहाँ पे जाके अपने फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं कि किस फ़ॉन्ट को आप यूज़ करना है। फ़ॉन्ट में आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है, आपको कितनी उसकी वो रखनी है, बोल्ड रखना है, एक्स्ट्रा बोल्ड रखना है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ब्लैक स्वॉर्ड ले लिया है मैंने, और इसको क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं कितना निखर के आ रहा है ये। और इसको आप यहाँ से इसके पर जो एक अल्फ़ाबेट्स हैं जो इनके इनके बीच में कितनी गैप रखना चाहते हैं, वो भी आप अपनी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टी लाइन्स लिख रहे हैं तो उनकी लाइन्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो ले सकते हैं। यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ 72 तक लिखा है, 72 तक, तो आप 72 ही तक लिखें, आप 100 भी कर सकते हैं, 110 भी कर सकते हैं, और क्लिक करेंगे तो आप साइड में आ जाएगा। इसी तरह से आप इधर पे देख सकते हैं जो यहाँ पे हॉरिजॉन टाइप मास्क है। तो इसमें आप क्या करिएगा कि यहाँ पे मैंने मान लीजिए इसका वैसे इतना यूज़ होता नहीं है, बाकी अगर आपको अपने ही टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट कलर फिल वगैरह करने हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी आप उसमें भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं इसका वैसे ही इतना यूज़ करता नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो डी दबाऊंगा, गायब हो जाएगा। अब वैसे ही आप वर्टिकली, जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टली लिखी वैसे हम वर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने अपना ही नाम उसी साइज में, उसी कलर में, उसी फॉन्ट के साथ मैंने वर्टिकल में लिख दिया। तो इसका भी अपने अलग बहुत फ़ायदे हैं, तो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट पेन टूल का यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और बेसिकली इससे के फ़ायदे मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं आपको पहले एक डिजाइन, इससे आप अपने हिसाब से कोई भी शेप या रैंडम कुछ भी बनाना चाहें बना सकते हैं। और तो मैं आपको कुछ डिजाइन कुछ ऐसे ही मतलब बना के दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं कि ये बन रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बस यही है कि आपको पूरा जो भी आपने बनाया है उसको एंड तक आपको पूरा राउंड करके सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ उतना ही एरिया बना दिया तो
आप उसका मिक्स सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आप उसको अंदर कलर फिल करना होता है। तो फेदर फेदर का मतलब होता है कि आप इसमें कितना मतलब जीरो फेदर मतलब आपको जो शेप बनाए हैं उतने में ही आप कलर फिल कर पाएंगे। अगर फेदर इंक्रीज है 10 है 20 है 50 है, आप जितना इंक्रीज करेंगे तो उतना किनारे किनारे जो इसके जो होंगे कॉर्नर्स वो उतने ब्लरी ब्लर टाइप में दिखाई देंगे। तो अब मैं इसको जीरो ही रखता हूँ। ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जोन सा कलर डालना चाहूँ अपने अकॉर्डिंग डाल सकता हूँ। तो मैं लाल एक लेकर दिखा देता हूँ। तो सॉरी पर अभी मैं इसके लिए एक नया लेयर लेना पड़ेगा, तो हम इसको करेंगे। ये देखिए ये पूरा हो चुका है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पेन टूल के बहुत अपने फ़ायदे हैं। फ्री है, पेन टूल भी है, कर्व भी है, इनके भी अपने अपने यूज़ हैं। सबको आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप इन पे अच्छे से कमांड बना सकें। उस तरह से ये देख सकते हैं 5 सिलेक्शन टूल्स हैं। और यहाँ से शेप टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम शेप बना लिया, आपने स्क्वायर ले लिया, सर्कल, राउंड सर्कल, ये भी स्क्वायर की तरह ही होता है, पर इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ये राउंड होते हैं। और इनकी राउंड वगैरह कितनी रखनी है ये आप यहाँ से चेक करें। जैसे 20 है या 30 करना चाहूँ तो 30 कर सकता हूँ। इस तरह से बढ़ा घटा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, अगर मुझे जितना चाहिए। और कलर्स भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने एक कलर्स ले लिए, जो अगर मेरे को यहाँ से अगर कोई कलर पसंद आया तो मैं ये ले लूँगा। अगर इनमें से मुझे कलर नहीं पसंद आ रहा है, मेरे को अपना खुद का कोई कलर मतलब ऐसा चाहिए जो मेरे को परफेक्ट लगे, या मेरे को किसी इमेज पे से चाहिए, तो मैं उसको कलर से वहाँ से उठा सकता हूँ। तो इस तरह से बाकी एलिप्स टूल है जो मतलब सर्कल बनाता है, पॉलीगॉन है जिसमें 6 साइड्स होते हैं, लाइन टूल है, कस्टम शेप होती है तो इसमें शेप्स वगैरह होती हैं। इस तरह से हैंड टूल है, और ये जूम टूल है। तो जूम टूल का हम यूज़ करते हैं, जिसके हमें जूम बस क्लिक करूँगा जूम हो जाएगा। तो बाकी ये जूम करना हो तो आप कंट्रोल प्लस दबा के भी कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस दबा के जूम आउट कर सकते हैं। तो ये वैसे उतना यूज़ होते नहीं है, बाकी हाँ आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आपको मैं थोड़ा लेयर्स के बारे में बता दूं, तो लेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लेयर्स सेपरेट रखनी होती हैं। आपको लेयर्स में क्या फिल करना है क्या नहीं फिल करना है, ये सब आपको सब अलग अलग रखना होता है ताकि आपकी इमेज आपके अकॉर्डिंग उतनी जचे। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। और इसको आप अपने हिसाब से नेम भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको फेस लिखा है तो मैं इस पर हॉरिजॉन्टल और लिख दूंगा, और इस पर मैं वर्टिकल लिख दूंगा, ताकि आपको चेंज करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तो वैसे मैंने थोड़ा फिर से लिख दिया है, वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल वाला लिख दिया, हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल लिख दिया, पर आप अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपना कमेंट दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही शानदार वीडियोस लेके आऊँ और आपके लिए अच्छा